Hello students, in the previous class we studied the electric field due to an electric dipole at an axial point and at an equatorial point. In today's lecture we are going to discuss the torque on electric dipole in uniform electric field. When a dipole is placed in uniform electric field, the net translation force acts on dipole is 0, but due to a couple force acts on dipole, a torque generates in that electric dipole. So here this diagram shows the uniform electric field, and I placed the dipole. This is the dipole system. This is minus q, this is plus q. This dipole is placed at an angle theta with this यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एंगल थीटा पे इस डाइपोल को मैंने प्लेस किया है. डाइपोल जो सिस्टम है वो अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. डाइपोल इज अ सिस्टम in which two charges separated by a very small distance having equal magnitude and opposite signs. ठीक है, this is minus q, this is plus q, this is electric field E, uniform electric field E, और at an angle theta पे मैंने इस डाइपोल को जो है वो प्लेस कर दिया है. So डाइपोल AB is placed in an uniform electric field at an angle theta. So ये अपन जानते हैं कि किसी भी चार्ज को when a charge placed in electric field a force acts on that charge, और अगर वो प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी. प्रीवियस लेक्चर में अपन देख चुके हैं. और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो opposite to the electric field रहेगी. So force acts on charge plus q is F equal to कितना फोर्स लगेगा, QE लगेगा. F equal to QE in the direction of electric field, और force acts on charge minus q. F equal to अपन लिख सकते हैं QE. मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट. F इक्वल टू माइनस QE. फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये अपन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं. सो बोथ द फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड. आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो फोर्सेस जो दोनों एक्ट कर रहे हैं, जो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. F इक्वल टू QE. सो दैट द नेट, अपन क्या कह सकते हैं, नेट ट्रांसलेशन फोर्स जो है, नेट ट्रांसलेशन फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज 0. जो नेट ट्रांसलेशन फोर्स जो लगता है डाइपोल पे वो कितना लगेगा, 0 लगेगा. वो आपका 0 होगा. लेकिन कॉज दोनों एंड्स पे सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो एक कपल फोर्स की तरह एक्ट करेंगे, और उस कपल फोर्स की वजह से इसमें एक टॉर्क जो है वो जनरेट होगा. तो टॉर्क कितना जनरेट होगा, सो दैट टॉर्क एक्ट्स ऑन डाइपोल इज, उस टॉर्क को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क एक्ट्स ऑन डाइपोल इज इक्वल टू फोर्स ऑन इधर अ चार्ज, दोनों में से किसी भी एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, देखना. ये दोनों चार्जेस
लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रहेगी। इन दोनों के बीच में मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, और इसको मैंने नाम दे दिया सपोज ओ। दिस एंगल इज थीटा। नाउ एज वी नो दैट द सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल, द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल इज 2a। 2a अपन इसको कंसिडर करते हैं फॉर न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन पर्पस, अपन इसको 2a कंसिडर करते हैं। दिस एंगल इज थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है? तो ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी? BO जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा हो जाएगी किस ट्राइंगल में? फॉर ट्राइंगल BAO। ट्राइंगल BAO के लिए BO जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2a साइन थीटा। दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी ये हो जाएगी। तो फॉर्मूले में वापस चलते हैं। फोर्स ऑन आइदर चार्ज कितना हो जाएगा आपका? F लिख दिया मैंने इसको, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया? BO इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क का साइन आपका ये होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना चाहें तो F इक्वल टू मैंने लिख दिया इसको QE, और BO की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी आ जाएगी 2a साइन थीटा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दें, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 2AQ इंटू E मल्टी साइन थीटा। अब जानते हैं 2AQ किसकी वैल्यू होती है अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो? इट इज वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2AQ। प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो 2AQ की जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ? इट इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर बात करें, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ मैं तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखूंगा कि साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल जो है वो आ रहा है। जब भी साइन थीटा आता है तो दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। तो टॉर्क इन वेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड P क्रॉस E। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ पे एक मैं की नोट आपके लिए लिख रहा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, बिकॉज दिस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डायरेक्शन जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से आप जो है वो इसकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अपनी फिंगर्स को डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में प्लेस करें और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ जैसे ही आप उसको कर्ल करेंगे तो आपका थंब जो है वो आपको डायरेक्शन देगा। किसकी डायरेक्शन देगा? टॉर्क की। जो टॉर्क उन दोनों के बीच में लग रहा है उस टॉर्क की आपको डायरेक्शन देगा। ऑफकोर्स फॉर्मूले में टो इक्वल टू PE साइन थीटा आ रहा है, तो थीटा आने की वजह से जहाँ भी थीटा आएगा फिजिक्स में आपके स्पेशल केसेस जो है वो बनेंगे। तो इसमें भी स्पेशल केसेस बनेंगे ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ एंगल थीटा। तो इसमें देखते हैं स्पेशल केसेस क्या होंगे। तो अपन लिख लिया केस फर्स्ट अपन ने क्या ले लिया? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री हो तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है कि आपने जो है वो डाइपोल को प्लेस कर दिया टू द पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपन जानते हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम -q टू +q। तो डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस तरीके से आपने डाइपोल को प्लेस किया है तो आपका जो टॉर्क उस पर जो लगेगा वो टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। टॉर्क आपका क्या होगा? 0। एंड इलेक्ट्रिक
डाइपोल इज इन स्टेबल स्टेट। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपका होगा इसमें वो स्टेबल स्टेट में होगा। सेकंड केस अपन ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू अगर अपन ने 0 लिया है तो सेकंड केस अपन क्या ले लिया, केस नंबर सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे भी आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा जैसे ही 0 हो जाएगा तो टो इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0। और टॉर्क 0 होते ही अपन क्या कहेंगे, टॉर्क इस पे 0 लग रहा है तो यहाँ पे ड्यू टू दिस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज केस 3। केस 3 में अपन ने क्या ले लिया कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का क्या मतलब है, आप देखें इसको ध्यान से कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया है टू द परपेंडिकुलर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर प्लेस किया है तो थीटा आपका कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ से आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं इसको कि थीटा इक्वल टू 90 का मतलब क्या है, इसको मैंने क्या, इस थीटा को 90 अगर मैं करना चाहूँ तो इसको कैसे करूँगा, रोटेट करूँगा इसको इस तरीके से, ठीक है। तो डाइपोल कैसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होते ही साइन 90 अपन जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड विच इज मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन फंक्शन। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो टॉर्क जो आपका होगा उसको मैंने कह दिया टॉर्क मैक्सिमम जो लगेगा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, टो इक्वल टू कितना लगेगा आपका, पी ई। सो टॉर्क ऑन डाइपोल will be maximum when the dipole is held or placed perpendicular to electric field E. So torque on dipole will be maximum when the dipole is held or placed perpendicular to the electric field E. ये आपके कुछ स्पेशल केसेस थे इसके डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, और दिस इज योर टॉपिक torque on electric dipole in uniform electric field. So if you have any doubts regarding this lecture, let me know in the comment section. Thank you.